आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा से संबंधित जितने भी सूत्र हैं सब सूत्र को हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं विद्युत धारा से संबंधित सूत्र। पहले हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा है क्या। तो प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा में सबसे पहले पॉइंट पढ़ना है आवेश के बारे में। विद्युत धारा में सबसे पहले पॉइंट पढ़ना आवेश के बारे में। आवेश के हम लोग विद्युत आवेश भी कह सकते हैं और अंग्रेजी में इसे चार्ज कहते हैं। अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं। तो आवेश को क्यू से सूचित किया जाता है। आवेश बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एडी। आवेश बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एडी, जहां क्यू आवेश है, ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हम लोग आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार की गुण है जो दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। इसका फॉर्मूला है क्यू बराबर एडी, जहां क्यू आवेश है, ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश दो तरह के होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग प्लस चार्ज बोलते हैं और ऋण आवेश को हम लोग माइनस चार्ज, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। और चार्ज आवेश का कुछ गुण हो जाता है, प्लस प्लस आवेश रहेगा एक दूसरे को विकर्षित करेगा और माइनस माइनस रहेगा एक दूसरे को विकर्षित करेगा। प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल दूर भगाता है, विकर्षित करता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम, जिसे C से सूचित करते हैं, कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है जिसे C से सूचित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा के बारे में। हम लोग जानेंगे तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है और इलेक्ट्रिक करंट को I से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है, हम परिभाषा से ही निकाल सकते हैं कि प्रत्येकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं और समय को T से सूचित करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया I बराबर Q/T। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एक आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और समय का SI मात्रक सेकंड होता है। इसका SI मात्रक कूलम पर सेकंड हो जाएगा और इसे ही हम लोग कहते हैं एम्पियर। कहते हैं।
जिसे ए से सूचित करते हैं, जिसे ए से सूचित करते हैं, जिसे ए से सूचित करते हैं। तो आवेश का ऐसे मात्रक, यदि हम आगे चाहते हैं तो फार्मूला निकाल सकते हैं कि Q बराबर आई टी, मतलब आवेश का एक और फार्मूला हो गया Q बराबर आई टी। और विद्युत का ऐसा मात्रक कूलाम पर सेकंड या एम्पियर, इन दोनों ऐसा ही मात्रक ही है। एम्पियर, एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। और विद्युत धारा को परिपथ में विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। एमीटर, एमीटर, एमीटर से मापते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमीटर क्या है? एक यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं और इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब हम लोग विभवांतर के बारे में जानेंगे। विभवांतर, जिसे हम लोग विद्युत विभवांतर भी कह सकते हैं। विभवांतर, 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 जिसे हम लोग विद्युत विभवांतर भी कह सकते हैं। और इसे अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये अंग्रेजी में इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। और इसे भी से सूचित करते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं। इसका परिभाषा होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। और इसका परिभाषा होता है कि V बराबर है ना कार्य बटा, लेकिन विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। प्रति एकांक आवेश में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला इसका ऐसा भी बना सकते हैं, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर को हम लोग I से सूचित करते हैं। बराबर तो बराबर कार्य को W से सूचित किया जाता है, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। तो फार्मूला बन गया कि विभवांतर को भी से सूचित किया जाता है। तो V बराबर W बाई Q। तो यहाँ आप W का फार्मूला निकाल सकते हैं, कार्य बराबर VQ, कार्य बराबर VQ। यहाँ Q बराबर भी निकाल सकते हैं, है ना। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक हम जानेंगे। तो देखिए कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है कूलाम। मात्रक कैसा मात्रक क्या हो जाएगा विभवांतर के? जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। वोल्ट, जूल पर कूलाम को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, जिसे भी से सूचित किया जाता है, जिसे भी से सूचित किया जाता है। विभवांतर को हम लोग बोलचाल की भाषा में वोल्टेज भी कहते हैं। और वोल्टेज को मेंटेन रखता है बैटरी, वोल्टेज को मेंटेन रखता है बैटरी। और विभवांतर मापने के लिए हम लोग जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर से हम लोग परिपथ में वोल्टेज को मापते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में परिपथ में लगाया जाता है। मतलब कि वोल्ट मीटर परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। हम लोग ओम के नियम को जानेंगे। ओम के नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। ओम के नियम, ओम का नियम, ओम का नियम। ओम के नियम को अंग्रेजी में हम लोग ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ओम के नियम को हम लोग अंग्रेजी में ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। और ओम्स लॉ क्या है? तो किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा चालक तार के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है ना। जो विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है I के। I मतलब विद्युत धारा और V मतलब विभवांतर। तो चालक तार में जो विद्युत धारा होता है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। जब हम लोग जानते हैं कि V तभी, और जब भी समानुपाती हटता है, चाहे वो मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जब भी समानुपाती हटेगा तो दो चीज लाता है, एक बराबर के चिन्ह लाता है, एक कांस्टेंट लाएगा। तो यहाँ कांस्टेंट R आता है और I, तो V बराबर हो गया RI। V बराबर फार्मूला हो गया RI। तो यहाँ हम लोग R का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। जहाँ
आर क्या है, भी क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, विद्युतधारा है, और आर क्या है, तो जहां आर प्रतिरोध है, चालक तार का प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है। तब प्रतिरोध चालक पदार्थ का, है ना, विरोध करने का गुण है। मान लीजिए कि विद्युत धारा चालक तार से प्रवाहित हो रहा है, तो चालक तार को, विद्युत धारा को रोकने का काम करता है प्रतिरोध, और वोल्टेज जो होता है वो ढकेलने का काम करता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, परिपथ में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने का काम करता है वोल्टेज, और रोकने का काम करता है प्रतिरोध। बीच में बेचारा इलेक्ट्रॉन पिसा जाता है ना। तो प्रतिरोध और क्या है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध है ना, चालक तार में इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा को विरोध करने का एक तरह के कारक है प्रतिरोध को हम लोग जानेंगे। प्रतिरोध का फॉर्मूला ही हम लोग निकालेंगे कि V बराबर आर आई है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो V बटा आई, गुना में था इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। और आर क्या है, प्रतिरोध है, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युतधारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, तो आर का एसआई मात्रक हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, या इसे हम लोग ओम के नाम से भी जानते हैं, ओम के नाम से, है ना। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार सूचित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध किन किन अवयव पर निर्भर करता है। तो हम लोग जानेंगे प्रतिरोधक का निर्भरता। तो पहला हम लोग जानेंगे कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का निर्भरता। अब हम लोग जानेंगे प्रतिरोध का निर्भरता, माने प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो है वो चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई यदि बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई का समानुपाती होता है। समीकरण नंबर इसको 1 भी बोल सकते हैं। और प्रतिरोध दूसरा चीज पर, चालक तार की मोटाई यानी इसको बोल सकते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब कि मोटाई पर निर्भर करता है। मतलब कि चालक तार का मोटाई जितना अधिक होगा तो प्रतिरोध उसका उतना कम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग मैथमेटिकली रूप से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1/a। ये क्या है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तार का मोटाई या तार का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यूँ हो रहा है कि यदि लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, चालक तार की लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, और यदि चालक तार की मोटाई को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध कम जाएगा, और मोटाई कमाइएगा मतलब क्षेत्रफल कमाइएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। और तीसरा बात है कि चालक तार प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ के गुण पर, पदार्थ के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। अब हम लोग जानेंगे कि देखिए दोनों को अटैच करेंगे तो आर 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 हो जाएगा, समानुपाती तो समानुपाती, और ई एल गुने 1/a हो जाएगा इस प्रकार से। तो आर तार होगा, समानुपाती तो समानुपाती दोनों गुना कर देंगे एल में 1 से, तो एल हो जाएगा और ए तो ए हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सभी जानते हैं, अभी आगे जाने हम लोग पहले जाने कि जब भी समानुपाती हटेगा तब बराबर आएगा और साथ में कुछ कांस्टेंट लाता है। देखिए आर तार और समानुपाती हटेगा तो बराबर लाएगा प्लस कांस्टेंट लाएगा, तो कांस्टेंट यहाँ रो आता है, रो एल तो एल और ए। अब देखिए अब यहाँ रो क्या है, जहाँ रो क्या है तो रो है ना प्रतिरोधकता है, रो क्या है तो रो प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता है। रो क्या है तो प्रतिरोधकता है। रो क्या है तो प्रतिरोधकता है। रो क्या है तो प्रतिरोधकता है। अब स्टूडेंट कहेगा कि प्रतिरोधकता क्या है, तो प्रतिरोधकता चालक तार का गुण है। प्रतिरोधकता चालक तार का गुण है। अब हम लोग रो बराबर फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए यदि आर बराबर 2, आर मतलब कि प्रतिरोध, रो मतलब कि प्रतिरोधकता, एल मतलब चालक तार की लंबाई, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, रो क्या है तो पदार्थ का गुण है। रो क्या है तो पदार्थ के गुण है। प्रतिरोध क्या है तो विद्युतधारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या है तो विद्युतधारा का विरोध करता है, और प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है। अब देखिए रो बराबर हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि रो रहेगी इधर और इसको इधर ले लाइए, भागा में है तो इधर लाइए तो गुना में, तो ये हो जाएगा आर ए, आई गुना में है लंबाई तो हो जाएगा एल। मतलब कि रो बराबर हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आर ए बटा एल हो जाएगा। आर ए बटा इसका ऐसे मात्रा के हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए आर क्या है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है ओम। ये क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के ऐसे मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर। और एल क्या है तो चालक तार की लंबाई, तो लंबाई का मतलब क्या होता है मीटर, तो मीटर से मीटर खत्म तो क्या बचेगा ओम मीटर। मतलब कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। ओम मीटर हो जाएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। हम लोग आर बराबर प्रतिरोध बराबर दो फार्मूला पढ़े। एक प्रतिरोध बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे V बटा आई, प्रतिरोध के ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो ओम। और एक यहाँ भी हम लोग फार्मूला पढ़े कि प्रतिरोध बराबर रो इंटू एल बटा ए। रो बराबर फार्मूला निकल गया, मैंने प्रतिरोधकता वाला फार्मूला निकल के आ गया आर ए बटा एल। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या है तो ओम मीटर है। देखिए ओम मीटर हम लोग कैलकुलेशन करके लाए हैं।